न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज पर। बीजेपी के सीनियर नेता श्यामलाल शर्मा ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर के बंटवारे और एक अलग जम्मू राज्य बनाने की मांग करके विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर यूनिट के बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सत शर्मा ने ऐसा किसी भी मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ किया है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के बंटवारे के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वह पूरे जम्मू कश्मीर को एक यूनिट मानते हैं। उन्होंने कहा कि अलग जम्मू राज्य की ये मांग श्याम लाल शर्मा के निजी विचार हो सकते हैं और पार्टी का इससे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। देखिए, श्याम जी के साथ इस विषय में तो मेरी बात हुई नहीं है, लेकिन यहाँ तक प्रश्न अभी तक भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। और यहाँ तक प्रश्न मेरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का है। मेरे लिए जम्मू कश्मीर एक है और इस विषय में जो भी कुछ बातचीत होगी, अभी श्यामलाल जी से मेरी बात हुई नहीं है, करेंगे बात। ये उनका अपना पर्सनल जो है वो भी हो। ऑफिशियली आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को डिवीजन करने के हक में नहीं है या जम्मू का अलग स्टेट बनाने के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही मानना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के लिए शहादत दी थी। 15 ऐसे लोग, कई अनगिनत ऐसे लोग भी होंगे जिनका नाम कहीं चर्चा में नहीं आता, लेकिन 15 ऐसे लोग थे जो भारत माता का तिरंगा लेकर आज़ादी के बाद भी 370 लगने के बाद उनकी शहादतें हुई। जम्मू कश्मीर, मैंने पहले भी कहा कि भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग रहेगा। धन्यवाद। तो वही एनसी के मुख्य प्रवक्ता और जांदीबल के एमएलए तनवीर सादिक ने बीजेपी पर पलटवार किया है और कहा कि बीजेपी पूरे देश में गंदी राजनीति कर रही है और अब उसी राजनीति को जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी रिपोर्ट्स है कि कई OGW अब बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं और सवाल किया कि क्या वे अचानक साफ सुथरे हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा, एनसी सरकार ने भी कभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव नहीं किया है। साथ ही कहा कि दरबार मूव पार्टी के भरोसेमंद शासन का सबूत है। को शायद अब और कोई सियासत नहीं है, बस यही घटिया सियासत जो उन्होंने हमेशा की है इस मुल्क में, वही सियासत यहाँ भी लाना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इसमें भरोसा करती है कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, और हम उसी चीज पे, हमारी जो पार्टी का जो कोर एजेंडा है वो यही है। हम कभी जम्मू और कश्मीर को आपस में नहीं लड़ाना चाहते। अगर ऐसी बात होती तो हम दरबार मूव रेस्टोर नहीं करते। हम चाहते हैं कि कश्मीर और जम्मू के लोग आपस में मिले। हमने तब भी सियासत, ये गंदी सियासत नहीं खेली जो आज ये खेल रहे हैं। और अगर ये बोल रहे हैं कि ये जो लीडर्स हैं ये टेररिस्ट हैं, तो मुझे माफ कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे भी न्यूज आए थे जहां OGWs आज भी उनकी पार्टी में है, जो क्या वहां जाते हैं फिर वो दूध के धुले हो जाते हैं। तो अफसोस होता है कि जानबूझ के कश्मीरियों को और कश्मीरी मुसलमानों को ऐसी बात करना, जबकि उस माहौल में जहां इस मुल्क में अगर एक कश्मीरी मुसलमान बाहर जाता है तो उसको शक की नजर से देखते हैं। तो ऐसे बयान मुझे लगता है बहुत गैर जिम्मेदाराना है और ऐसे बयान बिल्कुल सियासत में और जमहूरियत में नहीं करने चाहिए। वही बीजेपी प्रवक्ता रजनी सेठी ने न्यूज 18 JKL से बात करते हुए कहा कि इल्तिजा मुफ्ती के हालिया बयान से साफ है कि वह हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं। उन्होंने उनके खिलाफ FIR की मांग की है। साथ ही उन्होंने CM उमर अब्दुल्ला पर भी सवाल उठाए हैं और पूछा कि क्या वह सिर्फ मुसलमानों के CM हैं। इसके अलावा बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा के बयान पर सेठी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनका निजी बयान है और उन्होंने वहां वही कहा जो जम्मू के लोग महसूस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो हिंदू मुसलमान करने का विवाद जम्मू कश्मीर में कुछ नेताओं द्वारा हो रहा है, मोदी जी लगातार 2014 से मेहनत कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को कैसे अमन शांति की तरफ ले जाएं, मगर जो आज शहजादियां पैदा हो गई हैं, जिनकी माताजी यहाँ पहले मुख्यमंत्री रही हैं और वो चाहती हैं कि वो एकदम से यहाँ नेता बन जाए, इस तरीके की बयानबाजी करके, भड़काने वाली बयानबाजी करके, मुझे लगता है कि वो जो बयान कर रही हैं उनको पागल खाने जाने की जरूरत है। उनको इस तरीके के बयानबाजी करके हिंदू और मुसलमान विवाद खड़ा करने की जो कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि वो क्यों मुंह बंद करके बैठे हैं। वो क्यों नहीं बोल रहे कि वो हिंदुओं के भी मुख्यमंत्री हैं और मुसलमानों के भी, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर धर्म के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। ये मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस।
तो वहीं शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने टीजीएसी कन्वेंशन को संबोधित किया। बता दें कि टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पेशेवर एकता, शैक्षिक मुद्दे और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में शिक्षकों की भूमिका विषय पर एक हाई प्रोफाइल एक दिवसीय कन्वेंशन का आयोजन किया था। शिक्षकों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और शिक्षण समुदाय की ओर से उठाई गई पेशेवर शिकायतों और सिस्टम की चुनौतियों को सुना। इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने मेधावी एकेडमिक टॉपर्स को साइकिलें बांटी और विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति को व्हीलचेयर भी सौंपी। हमारे लीडर ने हमें ये कलमदान संभालने की जिम्मेवारी दी है और उस वक्त जब मैं भी कहीं पे बैठती थी हर जगह शोर आता था कि हमारा ZDO नहीं है, हमारा लेक्चरर नहीं है, हमारा प्रिंसिपल नहीं है, हमारा CO नहीं है, हमारी DPC नहीं हुई है, हमारे CPW की परमानेंट जो एक पॉलिसी थी उस पर काम नहीं हुआ है और मैं भी घबरा जाती थी कि ये सब कैसे होगा, ये मुमकिन होगा या नहीं होगा। लेकिन उस सब में एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं मैं उनको भी अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगी कि ये सिर्फ अकेले शायद सकीना इत्तू नहीं कर सकती थी और अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की शुक्रगुजार हों। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन सैयद रक्षा अंद्राबी ने अनंतनाग में आसार शरीफ काबा मर्ग का दौरा किया और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज में 42 सीटों को लेकर चल रहे विवाद के बीच युवा राजपूत सभा की ओर से कटरा एक दिवसीय भूख हड़ताल आयोजित की गई। कटरा में यह भूख हड़ताल पहले के निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 10 बजे शुरू की गई थी। इस दौरान युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने कहा कि यह मेडिकल कॉलेज श्राइन बोर्ड के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण श्रद्धालुओं की ओर से दिए गए दान से हुआ है, इसलिए प्रवेश प्रक्रिया में हिंदुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभा का आरोप है कि 42 सीटों के संबंध में जारी प्रवेश सूची विवादित है, इसलिए इसे रद्द कर नया और निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम इसीलिए बैठे हैं, जो हमारी ये सीटों का मसला है, आपको पता है, जो हमारा चढ़ावा है ऊपर वैष्णो देवी में, जो हमारा चढ़ावा है वो उधर मुस्लिम के लिए जो भी ये कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आपने पहले भी देखा था जो हमने बंद तन के जो यूनिवर्सिटी के बाहर किया था, इनके गेट भी तोड़े थे। तो अब ये नहीं होगी हम इधर CO ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं कि अभी हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं होगी आने वाले कुछ दिनों में इनके गेट भी टूट जाए। और ये वो हमारी ये भूख हड़ताल है, ये सुबह 10 बजे शुरू की थी और शाम के 5 बजे तक रहेगी। अभी जो ये मैसेज हम LG साहब को देना चाहते हैं, आने वाले टाइम पे अगर LG साहब ने 1 या 2 दिन के अंदर इसका डिसीजन नहीं लिया तो इससे बड़े उग्र प्रदर्शन आपको जम्मू कश्मीर में देखे जाएंगे। वहीं पुलवामा में सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से एक सक्रिय कार्रवाई में पुलिस ने शक के आधार पर एक लोड कैरियर वाहन को रोका। चेकिंग के दौरान वाहन में ज्वलनशील पदार्थ के 6 बैरल पाए गए, जो देखने में पेट्रोल डीजल जैसे लग रहे थे, जिसे बिना किसी वैध अनुमति या परमिट के अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। जब्त पदार्थ की अत्यधिक खतरनाक प्रकृति और इससे सार्वजनिक सुरक्षा को होने वाले गंभीर जोखिम को देखते हुए पुलिस ने तुरंत वाहन और बैरल को दोनों को जब्त कर लिया है। कश्मीर के टूरिज्म की लाइफलाइन डल झील बाहर से देखने में भले ही खूबसूरत लगे, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। प्रदूषण और खराब वेस्ट मैनेजमेंट धीरे धीरे झील का दम घोंट रहे हैं, जिससे इसके भविष्य को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासियों ने सरकार से स्वच्छता सेवाओं को बढ़ाने और रोजाना कचरा निपटान सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया, ताकि लोग इन सुविधाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके और डल झील को साफ रखने में मदद कर सके। कि जो हमारे महकमों पे बैठे लोग हैं जो यूरोप जाते हैं, वहाँ की हालात देखते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उन्हें कौन सी सीख वहाँ से मिलती है, तो वो ऐसा निज़ाम यहाँ क्यों नहीं चला रहे। और फिर जब जितनी भी VIP मूवमेंट जो हो रही है वो बुलवार रोड से हो रही है, तो मेन टारगेट जो है आज तक हाउस बोट ओनर नहीं बना। कि ये जो नाकाबिल बर्दाश्त हो रही है कि मैंने एक मूवमेंट उठाई तारिक साहब के साथ, मैं इसका साथ दूं, ये दिखाऊं कि इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द डल लेक जो आपने खुद आज रिकवर की है, जहाँ की स्मेल आपको बर्दाश्त नहीं हुई है, तो आप खुद ही जान पाओगे कि हम लोग जो बोल रहे थे कि ये सच है कि क्या है।
जितने भी महकमे हैं उनको कोऑर्डिनेशन करनी है। जैसे UED है, SMC है या लेक्स एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनको कोऑर्डिनेट करके जितने भी लाइव ड्रेन्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, और जितने भी डिवॉटरिंग पंप स्टेशंस हैं उनको कन्वर्ट करना होगा STP में। STPs कश्मीर के अंदर खाली LCMA के पास कुछ है, बाकी सब जितना भी गंदा पानी आप डिवॉटरिंग में वो आप खुद ही एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद ही गंदा पानी अनट्रीटेड पानी वो ये जहलम और डल के अंदर फेंकते रहते हैं। एक तो डल आपने देखा होगा डल गेट के पास या रैनावाड़ी बहुत सारी जगह पे डिवॉटरिंग पंप स्टेशन है। दूसरा, लोगों को जो भी खाते हैं वो फेंकते हैं, उनको वो अवेयरनेस नहीं है कि हम डस्टबिन का इस्तेमाल करें। श्रीनगर में गुरु गोविंद जी की जयंती धार्मिक उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारा छठी पातशाही में इकट्ठा हुए, जहां विशेष प्रार्थनाएं की गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरु गोविंद सिंह जी को नमन कर उनकी मानवता, शांति, साहस और समानता की शिक्षाओं को याद किया। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी सच्चाई और न्याय के लिए खड़े हुए और एकता का रास्ता दिखाया। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में समाज को शांति, सद्भाव के लिए भाईचारे और निस्वार्थ सेवा के उनके संदेश का पालन करना चाहिए। हर एक भाषा को वो मानते थे, फारसी, अरबी उन्होंने सीखी हुई थी और बहुत सारी जंगों में उन्होंने हिस्सा लिया, तो उसमें फतेह की। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ आपकी मदद की चरण से, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं या हिंदू भाई हैं वो भी इस गुरुद्वारा साहब में आके मत्था टेक के उनको आज उनके जन्मदिन की खुशी जो है मना रहे हैं। आपने जुल्म सहना भी नहीं है और जुल्म करना भी नहीं है, दोनों चीज़ें। कहते हैं जुल्म सहना भी उतना ही जुल्म है जितना जुल्म करना है। अगर आप जुल्म सहोगे तो उसका आपको जवाब भी देना है जरूर। ये गुरु गोविंद साहब जी ने किया, जो औरंगजेब के साथ उन्होंने जंगें लड़ी, तो उनके पास तो 40 ही सिंह थे, तो औरंगजेब के साथ तो 2 लाख फौज थी, तो कैसे गुरु गोविंद सिंह ने 40 लोगों के साथ फौज के साथ लड़ा आखिर तक। मगर फिर भी औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह के जो उसका मिशन था कि उसको पकड़ना है, पकड़ के मारना है, वो मिशन औरंगजेब का नहीं हुआ पूरा। वहीं गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर आज जम्मू के अलग अलग गुरुद्वारों में सिख श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालु अपने 10वें सिख गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। न्यूज़ 18 से बात करते हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि वे 10वें सिख गुरु के जीवन और शिक्षाओं को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि वे सच्चाई, साहस, ईमानदारी और मानवता के प्रति अटूट भक्ति की मिसाल है। साध संगत जी, सारे ही विश्व विच बसते जितने भी इस वक्त मनुखता नूं मनण वाले लोग हन ਅਤੇ जितना भी सिख जगत है, सबना नूं धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहिबे कमाल ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਸ਼ ਅਤੇ ਉल्लास ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ एक दूजे नाल खैबा खैबी कर रहे हैं। स्टॉप न्यूज़ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।